स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स आज हम शुरू करेंगे। ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ पेपर पे आप स्क्वायर रूट वाले नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हो रियल नंबर लाइन पे, आज हम उसकी बात करेंगे। ग्राफ से मेरा मतलब यह है कि आपको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट। जैसे √2 मैंने बोला, तो √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √5 को कैसे करोगे, √3 को कैसे करोगे, और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रूट स्पाइरल ऑफ अ रूट, उसकी भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आराम से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रूट से भी पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स? कि अगर आपको किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है यूजिंग कंपास, वो कैसे डालेंगे, याद है? ठीक है, सो वो कैसे डालना है वो उसकी पहले बात करेंगे। आता है आप सबको परपेंडिकुलर डालना यूजिंग कंपास? एक बार फिर भी मैं रिव्यू लूंगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, एक बार उसकी बात करेंगे। बिकॉज अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें में परपेंडिकुलर डालना होगा। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्कूल। कुछ स्कूल कहते हैं कि आप ये परपेंडिकुलर डी यूज करके बना लो, कुछ कहते हैं नहीं आपको कंपास से बनाना है। तो डी से तो बनाना बहुत सिंपल है, कंपास से बनाना मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा उसको। दूसरी बात, एक टर्म होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग कंपास कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए। वो भी आई गेस पढ़ा हुआ है अपने बचपन में, एक बार उसको रिव्यू करेंगे। तो पहले इन बात को रिव्यूज करते हैं। क्या है? सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर यूजिंग कंपास। पहले हम इसकी बात करते हैं, कैसे बनाएंगे। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। लेट्स सपोज P पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। P पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है तो आप क्या करोगे, कंपास लोगे, पेंसिल लगाओगे, यहां पे रख के एक पॉइंट पे रख के जितना भी कंपास खोलना है एक कर्व बना दोगे, ठीक है, सेमी सर्कल प्लॉट कर दोगे। कीपिंग द लेंथ सेम, आप आर्क्स मार्क करोगे, एक आर्क मार्क करोगे, 1 2, पहले यहां से और फिर इधर से। आता है ना ये आपको? क्या करोगे, आपके पास कंपास है, कंपास से सेम लेंथ रख के एक आर्क इधर, फिर इधर रख के एक आर्क उधर। ये जो पॉइंट है ये कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करता है? 60 डिग्री। ये पॉइंट कितना रिप्रेजेंट करता है? 120 डिग्री। याद है कि नहीं किया हुआ किसी ने? कंपास से परपेंडिकुलर कैसे प्लॉट करते हो? नहीं करवाया? तो फिर देखो, मैं वही तो पूछ रहा था, तुमने बोला नहीं किया हुआ है। चलो सामने ध्यान दो बेटा, कोई बात नहीं। साथ में फिर अब आप पेंसिल स्केल वगैरह खोल लो, साथ साथ करेंगे। बिकॉज बोर्ड पे करना है तो बोर्ड पे मैं कंपास तो रख नहीं सकता। बोर्ड पे कंपास नहीं हो सकता, हो सकता है कभी यूज नहीं किया। लेट मी ट्राई। ठीक है, अब सामने देखो, एवरीवन पे अटेंशन। द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज, किसी भी एक पॉइंट पे कंपास रखोगे, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। इस पॉइंट पे मैंने कंपास रखा, 2 मिनट के लिए समझ लो पहले, फिर आप बनाना, साथ साथ बनाना। एक पॉइंट पे मैंने कंपास रखा, इसको कितना भी आर्क खोल लिया, मेरी चॉइस है, कितना भी खोल लिया। अब इसके बाद इसको रोटेट करो। आपने कंपास को लिया, कोई भी लेंथ ओपन की, पकड़ के गोल घुमा दिया, ठीक। सेम कर्वेचर रखते हुए इधर रखा, इस कॉर्नर पॉइंट पे, एंड एक आर्क, फिर सेम कर्वेचर रखते हुए इस पॉइंट पे दूसरा आर्क।
क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये बताओ। मैंने बोला जितना मैंने कंपास रखा जिस पॉइंट पे, उतना ही रख के एक आर्क और फिर इधर रख के दूसरी आर्क। ठीक है, सबसे पहले सेंटर P है, फिर उसके बाद सेंटर C1, फिर उसके बाद सेंटर C2। ठीक, अब समझो पहले ध्यान से, अगर मैं P से C1 को ज्वाइन करूंगा, ये एंगल आता है 60 डिग्री। अब मैं P से C2 को ज्वाइन करूंगा, ये पूरा एंगल आता है 120 डिग्री। पहली बात समझ में आई? ठीक है, दोबारा मैंने बोला सबसे पहले कंपास लिया, कंपास लेने के बाद कर्व लगाया, कितने भी लेंथ का मैंने कर्वेचर का कर्व लगाया, सेम लेंथ रख के इस सेंटर वाले पॉइंट से C पॉइंट से एक कर्वेचर बनाया, फिर C1 जहां पे मीट किया वहां से एक और कर्वेचर बनाया। तो ये पहले को ज्वाइन करूंगा, मेरे पास जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा। दूसरे को ज्वाइन करूंगा, ये एंगल मेरे पास कितना बनेगा? 120 डिग्री। क्या ये क्लियर है? अब देखो, इसको मेजर करके दिखाता हूं तुम्हें। ये रहा सेंटर, देखो कितना एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसी तरह ये 120 की लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आप डी भी यूज कर सकते हो, आप कंपास भी यूज कर सकते हो। अब स्कूल पे डिपेंड करता है। देखो, ये जो छोटी बात थी ना 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब बनाना, ये बहुत बेसिक चीज है। पहले होता था ये स्कूल के सिलेबस में, पिछले कुछ टाइम से ना कोर्स को वो काटते चले जा रहे हैं, इसलिए आई हैड नो आइडिया वेदर आपने 8 तक किया है कि नहीं। तो नहीं किया क्योंकि कुछ स्कूल्स कराते हैं, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब ये समझ में आया? एक और बार बना के दिखाता हूं, सामने देखो। सपोज मैं फिर से एक और बना रहा हूं, दोबारा से मुझे बनाना है, लेट्स सपोज बनाना है 60 डिग्री एंगल। ये एक मैंने लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई कुछ लेंथ की, एक लाइन बना ली, स्ट्रेट लाइन बन गई बिल्कुल। अब सही बनेगा क्योंकि अब लाइन प्रॉपर बनी है। अब क्या किया मैंने, कंपास को पकड़ा, मुझे 60 डिग्री एंगल बनाना है, मैंने एक लेंथ ली है वाली, इस पॉइंट से स्टार्ट करा। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां से बनाता हूं सो दैट कि आपको इजीली समझ में आए। ये पॉइंट हो गया, तो इतने रेडियस का आपने कंपास खोला, इतने रेडियस का कंपास खोलने के बाद अब आप इसको कर्व बना लो। कर्व बना लिया मैंने, ठीक है। अब कर्व बनाने के बाद सेम खोल के रखना, कंपास को चेंज मत करना। अब सेंटर रखा यहां पे, सी सेंटर। अब क्या किया, सेम कर्वेचर यहां ज्वाइन कर लिया ऐसे। देखो जरूरी नहीं है लेना ये लाइन आप यहां से बनाओ, मैंने बनाई है ताकि वो हिले ना, क्योंकि मेरे पास वो दूसरा सिस्टम है। आपको सिर्फ ऐसे कर्वेचर बनाना है। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 60 डिग्री एंगल। क्या ये समझ में आता है? अच्छे से क्लियर है कैसे बनाना? अभी तुमसे बनवाऊंगा, ये बात समझ में आया? दूसरा, मैंने कंपास को नहीं छेड़ा है, अब मैं इसी पॉइंट पर रखते हुए टेढ़ा कैसे करूं, हिल जाएगा। कर्व को हिल गया। सेम लेंथ मेजर कर देता हूं। अब सेंटर को इधर रखते हुए ये कर्वेचर बना लिया मैंने। तो ये एंगल कौन सा बना? 120। ये पॉइंट से ये एंगल कितना बना? 120। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया बेटा? ठीक। अब अगर सपोज आपको बनाना है 30 डिग्री,
अभी हमने क्या बनाया 60, अब हमें बनाना है, ये है 60 और 120, अब हमें बनाना है लेट्स से 30 डिग्री। नाउ 30 डिग्री अगर बनाना है तो उसको कैसे बनाओगे, लेट्स सी, देन आई विल गिव यू टाइम टू ड्रॉ। स्केल, कंपास, अब आपको बनाना है 30 डिग्री। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, आप साइड हो जाओ, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या किया हमने, कंपास को पकड़ा, इस पॉइंट से हमें अब 30 डिग्री एंगल बनाना है। सबसे पहले इसको कर्वेचर बना दिया। कर्वेचर बनाने के बाद 30 क्या होता है, 60 का हाफ, तो इसको पकड़ा, इधर रखा, जितना मर्जी, जितना मर्जी, चॉइस इज योर्स, बना सकते हो। ये कट लगाया, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास आया 60 डिग्री। 60 का हाफ क्या होता है बेटा, 30। मुझे 30 डिग्री एंगल बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, 60 का कर दूंगा हाफ। ये बना 60 डिग्री एंगल। अब इसका हाफ कैसे बनाएंगे, दोबारा से कंपास को लो, कितनी भी लेंथ खोल लो, चॉइस आपकी है, कितनी भी लेंथ खोलो, चॉइस आपकी है। नहीं, जब 60 120 बना रहे हो तब तक लेंथ नहीं चेंज करनी। अब कोई भी नई लेंथ ले लो, लेट्स सपोज मैंने कुछ भी लेंथ ली, कुछ भी लेंथ ली, इस पॉइंट पे रखा, कुछ भी लेंथ ले ली, इतनी लंबी लेंथ ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इस पॉइंट से और इस पॉइंट का मिडल चाहिए, यहां से कट और इस पॉइंट पे रखो, यहां से कट, दोनों का मीटिंग पॉइंट बनाया, दोनों के मीटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो सेंटर से, ये 30 डिग्री बन गया। किसी भी एंगल को कट करने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए, या फिर आप कह दो उसको बाइसेक्ट करने के लिए, ये तरीका होता है, दोनों को पकड़ो, एक से कट, दूसरे से कट और ज्वाइन कर दो। आई समझ, पक्का, श्योर? एक बार दोबारा समझाऊं? मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई बात नहीं। यहां तक एक बार ओवरव्यू सबको क्लियर है? ठीक, लेट मी डू इट अगेन। अब मैं एक ही डायग्राम में तीनों चीज बनाता हूं, एक ही डायग्राम में तीनों चीज बनाता हूं। कौन सी तीनों चीज? आपका जो हमने तीनों की 30, 60, 120, ये तीनों बनाते हैं। 30, 60, 120, ये तीनों हम बनाते हैं। हटेगा कैसे? मर पड़ा यहीं रहे। 30, 60, 120 ये तीनों बनाते हैं। कैसे बनाएंगे दोबारा देखो बेटा, एक बार दोबारा देख, और अब तू साथ साथ मेरे करेगा, ठीक है? जो नहीं आएगा मेरे से साथ साथ पूछिए। सबसे पहले अगेन, सबसे पहले क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन बनाओ किसी भी लेंथ की, चॉइस आपकी, कोई एक लेंथ की मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। ये मैंने एक लेंथ की स्ट्रेट लाइन बना ली, स्केल का काम खत्म, आप साइड हो जाओ। फिर इसके बाद आप पकड़ोगे कंपास, फिर आप पकड़ोगे कंपास, रहा कंपास, 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 ये रहा।
इस कंपस में बेटा कोई भी लेंथ आप ओपन कर लो, चॉइस आपकी है, जो लेंथ आपको अच्छी लगे वो आप ओपन कर लो, कितनी भी, कम ज्यादा जितनी मर्जी, ठीक। 60 और 120 बनाने के लिए आप उस लेंथ को ऑल्टर नहीं कर सकते। 60 और 120 बनाने के लिए लेंथ को ऑल्टर नहीं करना। तो सबसे पहले ये हमारा मेन पॉइंट हो गया जिसके अबाउट हमने एंगल निकालना है। मैंने इसको पकड़ा और यहां से एक 180 की आर्क बना दी, ठीक। ये पूरा एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अब सेम रखते, अब ये कंपास की लेंथ को चेंज नहीं करोगे, सेम रख के इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे आप एक और कर्वेचर बना दो। ये जो पॉइंट आया ये कौन सा है? 60 डिग्री एंगल रिप्रेजेंटिंग, ठीक। देन इस पॉइंट पे रखो, पहला पॉइंट, पहला सेंटर ये होगा, दूसरा सेंटर ये होगा, दूसरा सेंटर यहां रख के अगेन कर्वेचर बनाओ, आप साइड हो जाएं। ये आ गया सेंटर C2। ये कौन सा पॉइंट हो गया? 120 डिग्री लाइन वाला C3। मतलब P और C2 को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? 60। P और C3 को ज्वाइन करोगे क्या बनेगा? 120। यहां तक नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हमें एंगल और कौन सा बनाना है? 30। ये 60 डिग्री एंगल है, 60 का बाइसेक्टिंग करना है, तो सबसे पहले इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये लाइन हो गई 60 डिग्री एंगल वाली, ये पूरा एंगल हुआ 60 डिग्री। 60 का मिडल बनाना है। मिडल बनाने का क्या तरीका मैंने आपको बताया? मिडल बनाने का क्या तरीका है? मिडल पॉइंट का जिनके बीच में निकालना है उनका बाइसेक्टर बनाओ। बाइसेक्टर कैसे बनाओगे? कितना भी लेंथ ले लो, तुम्हारी इच्छा है, कम ज्यादा जो मर्जी ले लो, ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। इसके सेंटर पे रखा, कर्वेचर बना लो। अब चेंज नहीं करना, इधर रखा, फिर से कर्वेचर बना लिया। जहां ये मीट कर गए उसको ज्वाइन कर दो, ये 30 डिग्री एंगल बन गया। मेरा टारगेट तुम्हें 30 डिग्री एंगल सिखाना नहीं है, मेरा टारगेट है सिखाना कि एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। ये एंगल का बाइसेक्टर बना। हमने पूरा झंझट क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें कौन सा एंगल बनाना है? 90। हमें बनाना है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री कैसे बनाओगे? 60 और 120 का मिडल 90 होगा। जैसे हमने 30 को बनाया 0 और 60 का मिडल, वैसे ही 60 और 120 का मिडल क्या होगा? 90 होगा। अब हम 90 बनाते हैं। अब हम बनाएंगे 90, फिर तुम बनाओगे। अब बिल्कुल बिल्कुल बेटा, स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्कूल का टीचर बोले कि आप यूज कर सकते हो तो यूज करो, बट अगर स्कूल का टीचर बोलेगा नहीं आपको उससे बनाना है कंपास से, तो फिर कंपास से बनाना पड़ेगा और कंपास से आना चाहिए, ठीक है। देखो दोबारा, ध्यान दो इधर। अब 90 बनाते हैं, क्योंकि बेटा स्कूल अलग अलग स्कूल्स के बच्चे होते हैं ना, मालूम नहीं होता स्कूल का टीचर क्या आपको कराए, तो हमें हर एक के हिसाब से करना है। और मोर ओवर ये एक बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब मुझे बनाना है कौन सा एंगल? 90। 90 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कंपास लेंगे, सबसे पहले बनाएंगे 180 डिग्री, बन गया 180। सेम लेंथ रखते हुए इधर पकड़ा, एक कर्वेचर इधर रखा, दूसरा कर्वेचर, आप साइड हो जाएं। ये आ गया 60 वाला पॉइंट, ये आ गया 120 वाला पॉइंट।
30 के लिए अभी हमने इन दोनों को क्या बनाया था, मिड पॉइंट। अब हम 90 के लिए क्या करेंगे, 60 और 120 का मिड पॉइंट। एक काम करो, और आसान तरीका बताता हूं। देखो इधर से तो कर्वेचर बना चुके हो ना, और मत चेंज करो, इधर से भी कर्वेचर बना दो। इसका कर्वेचर ऑलरेडी बन चुका था, इसका भी कर्वेचर बनाया, ये पॉइंट आ गया, ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं? दोबारा एक बार फ्री हैंड समझाता हूं। स्ट्रेट लाइन बनाई, सेंटर है, कर्वेचर बनाया, सेम लेंथ रख के इधर और इधर कट मारा। अब इधर से कट और इधर से कट 90 डिग्री बन जाएगा। सर जो आप 90 डिग्री बनाएंगे उसकी भी लेंथ सेम रखेंगे? मर्जी है आपकी, इन दोनों में चेंज कर सकते हो। जब आप बाइसेक्टिंग बना रहे हो तब आप लेंथ को चेंज कर सकते हो। एक ही करने का ये फायदा हो गया कि एक कर्वेचर आप ऑलरेडी बना चुके थे, तो दूसरा आप इजीली बना सकते हो। तो अब आप अपने हाथ से क्या करो, मैं कुछ एंगल लिख रहा हूं, यूजिंग कंपास ड्रॉ 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। चार बनाओ, और ये चारों एंगल्स प्लीज बना के देखो। अलग अलग बना लो, एक में बना लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, करो प्लीज, अभी करो। एंड वेरीफाई यूजिंग डी की हेल्प से वेरीफाई करो। ऑनलाइन समझ में आ गया सबको बेटा कैसे करना है ये? यस सर। सेम आ रहा है। महक, जसनूर, आपको भी क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है, अपने हाथ से प्लीज एक बार करो। आप सबको क्लियर है? आपको सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अपने हाथ से करो, फिर आगे चलते हैं। यस सर। जो सबका आ गया ना बेटा? इधर भी बन गया सबसे? चलो, तो ये हो गए आपके डिफरेंट एंगल्स कैसे बनते हैं। दूसरी चीज जो आनी चाहिए आपको, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे बनाओगे वो निकालना है। सामने ध्यान दो बेटा, अगेन मैं उस पर आ जाता हूं। ये स्केल पेंसिल से बनाने इतने आसान है और स्मार्ट बोर्ड पे इतना मुश्किल है ना ये काम करना। हाँ, कोई नहीं, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। देखो मैं एक लेंथ बनाता हूं, लेट्स से 8, ये 1 सेंटीमीटर तो नहीं है, ये 1 इंच है, 1 इंच। मैं एक 8 इंच का 8 इंचेस की लाइन बना लेता हूं। दिस इज 7 इंचेस, 1 to 7, 1 to 8। ये देखो 8 इंचेस लेंथ लिखी हुई आ रही है। एक 8 इंचेस की मैंने लाइन बना ली, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स ए और बी का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब उसको कैसे बनाते हैं हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप कंपास लो, ए पॉइंट पे रखो, इसको हाफ से ज्यादा खोल लो अंदाजे से। आधे से ज्यादा नजर तो आ ही जाएगा ना, इतना होगा। इसको हाफ से ज्यादा खोल लिया, रफ एस्टिमेट एक। ठीक, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोल लो, ज्यादा खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक कर्वेचर बना लो, कर्व बना लो। ये कर्व बना लिया मैंने। ठीक है, सेम कंपास को बिना हिलाए इधर रखा। अब फिर से हाफ से ज्यादा इधर आर्क लगा लो। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे को इसको हिलाना नहीं आ रहा, तो मैं यहीं से आर्क बना लेता हूं। तुम मत इतनी लंबी आर्क बनाना। बीच में आ जाएगा। आर्क बन गई, ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, हाफ से ज्यादा लिया, आर्क बना ली, सेम रेडियस रख के इधर रखा और एक और आर्क बना ली। यहां तक बात समझ में आती है?
ये बात समझ में आती है? अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, आप नोटिस करो कौन से 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट आ गया ये और एक पॉइंट आ गया ये, दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट होगा दिस इज पॉइंट ऑफ, ये हो गया मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा ये होगा मिड पॉइंट, और ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर आएगी। सो ये जो लाइन होगी, कर रहा हूं, ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो लाइन होगी ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैं मेजर करके दिखाता हूं कितना इंच था वो टोटल, 8 था, ये 4 इंच आना चाहिए। लेट्स सी, यहां से शुरू करेंगे। आ गई 4 इंचेस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी आएगी। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो मैंने 2 चीज आपको सिखाई अभी, सबसे पहले 3 चीज, 4 चीज, 5 चीज। पहली 60 डिग्री कैसे बनाना है वो क्लियर, 120 कैसे बनाना है वो क्लियर। ये दोनों काम नहीं आएंगे, 90 काम आएगा, तो 60 120 आना चाहिए। 30 मैंने क्यों सिखाया, 30 मैंने इसीलिए सिखाया कि एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। एंगल का बाइसेक्टर बन गया, वो 30 डिग्री आ गया 0 से 60 के बीच में। फिर 60 से 120 के मिडल में कितना आया, 90। 60 से 120 के मिडल में क्या हुआ, 90। ठीक, ये हो गए वो सारे परपेंडिकुलर वगैरह कैसे ब्लॉक करना है। तीसरी चीज, अगर आपको किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो लाइन बनाओ, एक तरफ कंपास को रख के हाफ से ज्यादा एक्सपैंड करो, कर्वेचर बना दो। सेम रेडियस रखते हुए दूसरे पॉइंट पे रखो, कर्वेचर बनाओ। जहां 2 पॉइंट्स मीट करेंगे ये, इनको ज्वाइन करो। ये जो लाइन बनी ये क्या है कि, ये क्या है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बना के कोशिश करोगे, बनाओ, एक कोई भी लाइन बनाओ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करो। हाँ बेटा, बेटा वो इस पॉइंट पे बनेगा ना सिर्फ, अगर इस पॉइंट पे 90 बनाना हो फिर वो तो सिर्फ उस पॉइंट पे बन गया ना 90। ठीक है, मतलब ये तो मिडल पे बना, अब मैंने बोला ए पे 90 बना, अब क्या करेगा, हाँ तो फिर वही करना पड़ेगा ना। सो देखो, देयर इज अ चांस कि आपके स्कूल में उससे ही कराएं, डी से ही कराएं, बट आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। चीजें आनी चाहिए, अब बड़े हो गए हो, चीजें आनी चाहिए, सिलेबस भले ही कटाओ। और अब तो आपका मैथ स्टैंडर्ड और देख लिया वो आपने, नया जो पैटर्न आया सीबीएसई का, मैथ्स एग्जाम नॉर्मल होगा, साथ में एक होगा मैथ्स एडवांस्ड। मैथ्स एडवांस्ड मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स स्टैंडर्ड के ही लगेंगे, जो आपका मैथ्स का एग्जाम होगा। बस रिपोर्ट कार्ड में साथ में लिखा होगा मैथ्स एडवांस्ड क्वालिफाइड और नॉट। मैथ्स एडवांस्ड क्वालिफाइड का मतलब एक एडिशनल पेपर होगा मैथ्स के उस पेपर के अलावा, जिसमें आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में अगर आपने 50% से ज्यादा स्कोर कर लिया तो मार्क्स नहीं लिखे आएंगे, ये लिखा आएगा कि आप मैथ्स एडवांस्ड आपने पास किया है या नहीं, दैट्स इट। तो ये नया पैटर्न है 10th। कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नया सीखोगे और कुछ नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यू कैन चैलेंज योरसेल्फ कि यार और अच्छा करूं मैं, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप देखो, आप ट्यूशन पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, सिर्फ 9th 10th में पास होने के लिए नहीं यार, कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखो, नया सीखो, बड़ा सीखो, अच्छे से सीखो। जितने आप एडिशनल काम करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा बेटा, अपनी आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगे। अब ये बेसिक्स आप सबको आने चाहिए, बट हटाए हुए सीबीएसई ने सिलेबस से, मैं क्या करूं बेटा। ये हाफ से कम बन गया तुझसे, हाफ से कम बन गया, रेडियस बढ़ा ले, इसका हाफ यहीं कहीं आएगा, देख आ गया ना, गुड। ये क्या हुआ,
ओ तेरी बाहर ही निकल गया, कोई नहीं, लेंथ थोड़ी छोटी कर ले। हाँ बेटा जी, चल छोड़, कोई बात नहीं, छोटी लेंथ ले ले, ओरिजिनल लेंथ छोटी कर लेना। आ गया, गुड, आपका आ गया बेटे, बेटे आपका बन गया, ये तो इजी लगा, ठीक है। चलो ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. पक्का? क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर बताऊं कि बाकी सब चीजें तो आसान है ऑनलाइन समझाना, ये कंपास वाला पार्ट थोड़ा सा ऑनलाइन मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं आया तो मुझे बोल दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गया आप सबका बेटा? चलो चलो अब ध्यान दो आगे। नेक्स्ट, प्लॉटिंग ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। एक एक करके बात करेंगे, पहले सामने देखो बेटा, √2 को नंबर लाइन पे कैसे बनाना है। सपोज करो मेरे पास एक लेंथ है, कंपास है डी से, मैं डी से समझाता हूं अभी ताकि तुम जल्दी जल्दी हो जाए। सपोज मेरे पास एक लेंथ है, नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये नंबर लाइन है, इस पे नंबर मार्क कर देते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4। एक काम करता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए ना थोड़ा सा लेंथ को बदल देता हूं, इसको ले लेता हूं 1 2 3 4। मैंने 2 यूनिट्स को एक लेंथ माना ताकि थोड़ा सा मैग्निफाइड ग्राफ बन जाए। ठीक, ये है मेरे पास इस रियल नंबर की लाइन पे मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। गलत तो नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, पता है ना? अब ध्यान देना बेटा, इसको मैं मान सकता हूं बेस, इसको मैं मान सकता हूं परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास आएगा हाइपोटेन्यूज। मानते हो? ये पूरा अंडर रूट ऑफ, क्यों? हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट? तो मैंने बेस को लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर को लिया 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया √2 यूनिट्स। यस और नो? इस लॉजिक को देखते हुए मैंने बेस को लिया 1 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया बेस। यहां से डाला परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अगर आपके स्कूल वाले डी से कराएं तो डी से, कंपास से कराएं तो 1 से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो। सपोज मैं डी से कर रहा हूं, डी इधर रखा, ये डी रखा, अब इधर से बनाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां होगा, ये रहा 90, राइट? ये बन गया 90 डिग्री। ज्वाइन करते हैं इसको, इस पे 1 यूनिट मार्क कर लो लेंथ। स्केल से कर सकते हो 1 यूनिट मार्क, लेट्स डू इट। स्केल से 1 यूनिट मार्क कर लिया, 2 को मैंने 1 लिया हुआ है ना, सो बेसिकली दिस लेंथ इज 1 यूनिट, दिस लेंथ इज 1 यूनिट, सो इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितना हो जाएगा, √2।
तो इसका हाइपोटेन्यूज बना दो। √2 1.414। ठीक, अब हमें तो नंबर लाइन पे बनाना था, ये नंबर लाइन थोड़ी ना, ये तो मैंने हवा में बना दिया। ये लेंथ आई √2 यूनिट्स। अब आता है हमारे कंपास का काम। किधर गए भाई साहब, आप आ गए। अब इस कंपास भाई साहब से हम क्या करवाएंगे, इस लेंथ को इस पे लेके आएंगे। कैसे, ये पहले इधर रखा और ये जो पॉइंट है, पॉइंटर को मैं इधर लेकर आया। अब इसको पकड़ के नीचे खींच दिया, ये आ गया पॉइंट, ये हुआ √2। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ। कंपास को जो खोला हुआ था वो √2 खुला ना, उसी को मैंने इधर मार्क कर लिया ना। देखो, ये कंपास की जो ओपनिंग है, इस कंपास की जो ओपनिंग है, मुड़ जा चाचा, ये रहा। इस कंपास की जो ओपनिंग है, वो कंपास की ओपनिंग कितनी है, ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक √2 यूनिट्स है कि नहीं। अब इसको पकड़ के मैं कहीं भी ले जाऊं, ये लेंथ मेरी √2 यूनिट्स ही तो रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसी पॉइंट से इसको नीचे खींच लिया, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, √2 ही आएगी ना। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई √2। आ गई समझ। हाँ बेटा, सर ने नीचे बनाया वो आपने 2 सेंटीमीटर, अगर हम स्केल से बनाएंगे तो हम 2 सेंटीमीटर 1 बना लो, 2 बना लो, इंचेस में बना लो। मैंने इसीलिए ना, एक मिनट बिटिया, मैंने इसीलिए इसको 1 सेंटीमीटर नहीं लिखा, मैंने इसीलिए इसको 1 यूनिट लिखा। अब ये इंचेस भी हो सकता है, ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। मैं अगर 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहा हूं, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, मतलब इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट, ये आ गया √2 यूनिट्स। हाँ, प्रोपोर्शन ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर लाइन खींच जाए 90 तो वो भी सेम लेंथ होगी बेटा। वो वाले भी नीचे ऐसे 2 सेंटीमीटर। हाँ, अगर ये जितना लिया उतना ये लोगे, सेम लोगे √2 बनाने के लिए। ठीक है, क्या इसको अपने हाथ से बनाओगे, नंबर रजिस्टर में बनाओ अपने हाथ से √2, फिर और करेंगे एक एक करके। ऑनलाइन क्लियर है बेटे सबको? ठीक है, बनाओ बेटा, अपने हाथ से बनाओ प्लीज। एक और देखते हैं। अब आज मैं ज्यादा ऊपर नहीं चलूंगा, आज मैं थोड़ा थोड़ा स्लो एक एक स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है, अब सपोज हमें बनाना है √5। मैंने जान के √3 अभी नहीं कराया, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसको बोलते हैं स्पाइरल बनाना, और देयर आर मल्टीपल वेज, बट अभी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन जो डायरेक्टली बनते हैं, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो सपोज आपको बनाना है √5। ढूंढो 5 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम होता है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना बना, 5 बनाना। तो अभी मैं आपको कौन से समझा रहा हूं, जिसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम हो। सो आप इसको लिख सकते हो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लिख सकते हो। हाँ, अब बेस कितना हो जाएगा, 2, बेस हो जाएगा 2 यूनिट्स, हाइट हो जाएगी 1 यूनिट। आपकी कॉल है, आप बेस को 1 और हाइट को 2 ले सकते हो, और ये आपका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। गॉट इट? समझ में आई बात बेटे? आपको क्लियर है? आप सबको समझ में आई? चलो बनाते हैं इसको साथ साथ। तुम मत बनाना, अगला तुम दूंगा तुम्हें बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए, स्केल, डी और कंपास। आ जाओ भाई, तीनों मेरे पास। बहुत तेरी, कोई बात नहीं। सबसे पहले नंबर लाइन। अगेन मैं 2 यूनिट्स को 1 ले रहा हूं। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4। आप नीचे हो जाओ। अब आ जाते हैं डी पे।
सबसे पहले हम बेस को लेंगे 2 यूनिट्स। ये हो गया बेस, हो गया 2 यूनिट्स। अब डालेंगे परपेंडिकुलर। इसका काम खत्म। अब डालो लाइन। ये बन गई लाइन। बेस 2 हाइट कितना यूनिट्स चाहिए? 1 यूनिट। सो 1 यूनिट यहां तक आया। यूनिट नहीं लिख रहा, वो लंबा हो जाता है जगह। सो ये 1 यूनिट बन गया। आप हो जाओ साइड में, यहां तक नो प्रॉब्लम। सो ये 2 ये 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √5। ये हो गया √5। अब इसको नंबर लाइन पे लाना है। हाँ बेटा, बेटा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बेस इज 2, हाइपोटेन्यूज इज 1। सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज की लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर हाइट। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर इज 1। ठीक है, आप बेस 1 और हाइट 2 भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। अब आ जाओ हमारे राजदुलारे कंपास पे। इस पे लिखा, ये टोटल लेंथ कितनी थी? ये हिल क्यों गया भाई? ये थी √5। अब इसको पकड़ के खींच दो नीचे, चलो नीचे। तो ये जो पॉइंट आया ये हो गया √5। √5 यूनिट्स इस लेंथ से इस लेंथ तक। क्या ये समझ में आया? अब थोड़े से बनाओगे खुद। हाँ बेटा सर, इसमें हमने अगर स्केल और पेंसिल से बनाना है जी, तो हमने 0 से 8 तक कितना पड़ेगा? 2 ये मैंने स्केल और पेंसिल से ही बनाया। कंपास मैंने सिर्फ √5 को नीचे लाने के लिए यूज किया। एक सेकेंड। हाँ, 2 सेंटीमीटर मत लेना, बहुत छोटा हो जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं। आप एक काम करो ना, अब अगर आप कॉपी पे बना रहे हो तो सेंटीमीटर मत यूज करो, इंचेस यूज करो, वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर मत यूज करो, यूज इंचेस। दूसरा, अगर आपको सपोज सेंटीमीटर वाली ही चल कि मेरे को सेंटीमीटर यूज करना है, तो 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके काम करो, उससे डायग्राम बड़ा बन जाएगा, आप इजीली कर्व और इजीली कंपास वगैरह यूज कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपको बनाना है, प्लीज पे अटेंशन, सपोज करो आपको बनाना है √17। ये कितना हो जाएगा? √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मानते हो? तो अब आप 4 को क्या ले लो? बेस, और 1 को क्या ले लो? परपेंडिकुलर। और ये पूरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। समझ में आई बात? एक ये आपको करना होगा। दूसरा, मैं वो लिख रहा हूं जो आपको घर पे करने। दूसरा, सपोज √13 बनाना है। 2-4 बना लेना, क्यों टेंशन ले रही है? √13 बनाना है, कंसेप्ट तो वही है। √13 कैसे बना सकते हो? 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, सम कितना हुआ? 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 + 4 आजकल कितना होता है? 13। तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 3 क्या ले लोगे? बेस, और 2 क्या ले लोगे? परपेंडिकुलर। और ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सपोज आपको बनाना है √10। इसको क्या लिख सकते हो? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 3 क्या ले लोगे? बेस, और 1 क्या ले लोगे? परपेंडिकुलर। और ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या इसको बनाओगे बेटा घर पे सारे? श्योर? एक बार जितने मैंने कराए उनको रिपीट करो। परपेंडिकुलर बनाना कंपास से उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो। 60, 90, 30 ये बनाने की प्रैक्टिस करो। और ये वाले जितने मैंने कराए, मैंने जो कराए वो भी करो, और ये जो 3 दिए ये भी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।